अरे, क्या तुमने हाल ही में अपने तकिए पर या शावर के नाल में अपने बालों के ढेर को देखा है? हाँ, और मुझे लगता है कि मेरी हेयरलाइन भी पीछे जा रही है। तुम्हें पता है, एक सामान्य वयस्क के पास करीब 150,000 बाल के तार होते हैं और वह प्रतिदिन उनमें से 100 तक खो सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं, पर बालों का जल्दी झड़ना तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है। मुझे लगता है मैं उस समस्या का सामना कर रही हूँ। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? स्ट्रेस, हेरेडिटरी फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशंस, रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट्स, ये सभी रीजंस हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? चलो 10 टिप्स के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारे बालों को नेचुरली रीग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ऑनियन जूस। थोड़ा अजीब तो लगता है, पर प्याज का रस बालों की वृद्धि और पुनः उगाने में एक जबरदस्त तरीका है। प्याज में सल्फर भरपूर होता है जो आपके बालों को पोषण देता है और उन्हें नया जीवन दिलाता है। हाल की एक अध्ययन में भी पाया गया कि प्याज के रस को सीधे सिर पर लगाने से बाल पुनः उगते हैं। प्याज के एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण सिर के संक्रमण को भी रोकते हैं। स्वस्थ सिर का मतलब कम बाल झड़ना। प्याज का रस बनाना बहुत ही आसान है। बस 2 प्याज को ब्लेंड करो और उसका रस एक चीज क्लॉथ से छलनी कर लो ताकि कोई प्याज का टुकड़ा न बचे। फिर उस रस से अच्छी तरह से मालिश करो और 1 घंटे तक छोड़ दो। फिर अच्छी तरह से धो लो ताकि प्याज की तेज खुशबू चली जाए। हर हफ्ते एक बार इसे जरूर ट्राई करो और देखो कमाल। स्ट्रेस रिडक्शन। ज्यादा तनाव लेने से तो बाल भी झड़ने लगते हैं। जब हम पर ज्यादा तनाव होता है तो हमारे बहुत सारे बाल आराम की स्थिति में चले जाते हैं और कुछ महीनों में जब आप सिर्फ कंघी कर रहे होते हैं या बाल धो रहे होते हैं तो वे बाल अचानक झड़ सकते हैं। और ज्यादा तनाव से शरीर की इम्यून सिस्टम भी बालों के फॉलिकल्स पर हमला कर सकती है जिससे बाल झड़ते हैं। पर डरो मत, तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, गहरी सांस और नियमित व्यायाम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ऐसी एक रूटीन बनाओ जिसमें तुम अपने जीवन से तनाव कारक चीजें कम या खत्म कर दो। याद रखो, कम तनाव, कम बाल झड़ना। कोकोनट मिल्क। आपने तो सुना होगा कि नारियल का तेल बालों के लिए अच्छा होता है, पर नारियल का दूध तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। नारियल का दूध पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें विटामिन्स जैसे कि नियासिन और फोलेट होते हैं कि स्कैल्प में खून की परिसंचारण को बेहतर बनाते हैं। नारियल के दूध में विटामिन ई और फैट्स भी होते हैं जो आपके बालों को नुकसान से बचाते हैं और उन्हें गहरे से कंडीशन भी करते हैं। इसे लगाने के लिए थोड़ा नारियल का दूध लें, फिर इस दूध को अपनी स्कैल्प में 15 मिनट तक मसाज करें, जड़ों से लेकर टिप्स तक। फिर इसे 45 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद इसे सामान्य शैम्पू से धो लें। हर हफ्ते एक बार इसे जरूर ट्राई करें और फिर देखो आपके बाल कितने खुश होते हैं। एग्स, अंडे की बात हो रही है। जी हाँ, मैं जानता हूँ वो थोड़ा बदबूदार होते हैं, लेकिन यकीन मानो अंडे आपके बालों के पुनर्वृद्धि के लिए जादू का काम कर सकते हैं। वे प्रोटीन, मिनरल्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होते हैं जो बालों के झड़ने को रोकने और आपकी जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं। वे नई बालों की वृद्धि को भी उत्तेजित करते हैं, आपके बालों को मोटा और घना बनाते हैं। अरे डरो मत, इसके लिए आपको सिर पर अंडा तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक कटोरी में कुछ अंडे और जैतून का तेल मिलाकर अच्छे से फेंट लो जब तक सफेद और पीला मिलकर एक ना हो जाए। फिर एक ब्रश की मदद से इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाओ। ध्यान दो कि आपके बाल पूरी तरह से इस मिश्रण से ढक जाएं। इसे लगभग 20 मिनट तक छोड़ दो और फिर अपने बालों को ठंडे पानी से धो लो। गर्म पानी से अंडा पक जाएगा और उसकी बदबू जाने का नाम नहीं लेगी। हमने तो पहले ही बता दिया था। एलोवेरा। आपने तो एलोवेरा के अनगिनत फायदे सुने होंगे, खासकर त्वचा और शरीर के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा आपके बालों के लिए भी कमाल का है? इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बालों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं और इसके एंटीफंगल गुण की वजह से यह रूसी के खिलाफ भी बहुत प्रभावी है और इससे होने वाले बालों के झड़ने को भी रोकता है। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। बस पत्ती को काटकर उसमें से चिपचिपा जेल निकालो, फिर इस जेल को सीधा अपने सिर और बालों पर लगाओ। इसे लगभग 1 घंटा छोड़ दो और फिर अच्छी तरह से धो लो। हर हफ्ते 2-3 बार इसे लगाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और फिर देखो आपके बाल कितने खुश रहते हैं। आंवला या इंडियन गूसबेरी भारतीय उपमहाद्वीप से है और यह हमारे बालों के लिए अद्भुत फायदेमंद है। इसमें जरूरी फैटी एसिड होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं ताकि वे टूटे नहीं। साथ ही इसमें मजबूत प्रतिरोधक गुण भी होते हैं जो सिर की त्वचा के चारों ओर रक्त संचार में सुधार करते हैं जिससे बाल अधिक उगते हैं। पर सबसे आसान तरीका आंवला का तेल है जो आप ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। ध्यान दें कि आप 100% शुद्ध तेल ही खरीदें। बस तेल को थोड़ा गर्म करके अपने बालों पर लगाएं, हफ्ते में 2 बार, और फिर देखिए आपके बाल कैसे चमक उठते हैं। हेड मसाज। अगर आप अपने बालों की वृद्धि चाहते हैं तो सिर की मालिश को उपेक्षित मत करो। थोड़ा अलग सा तरीका हो सकता है, पर सिर की मालिश से बाल प्राकृतिक रूप से फिर से उगते हैं।
सिर पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अच्छी होती है क्योंकि इससे उसे उत्तेजित किया जाता है। इससे सिर में रक्त की पूर्ति बढ़ जाती है जो स्वस्थ बालों की वृद्धि में मदद करता है। अध्ययनों ने दिखाया है कि रोजाना 4 मिनट की सिर की मालिश से कुछ हफ्तों में बालों के चक्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। तो बहुत धीरे से मालिश करें, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आप एक नाजुक धागा संभाल रहे हो। अगर आपने पहली बार मालिश की है या डरते हैं कि आप और अधिक बाल तोड़ देंगे तो अपनी उंगलियों से सिर पर हल्का सा टैप करें या बालों को हल्के से सहलाएं। आप मालिश में नारियल, बादाम और तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेमन जूस, नींबू का रस हमारे बाल और सिर की समस्याओं के लिए समय समय पर आजमाया गया उपाय है। ये विटामिन सी, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलिक एसिड जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है और यह बालों की वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक उपाय है। नींबू के रस से सिर में रक्त संचार में वृद्धि होती है जो बालों के पुनः उगाने में मदद करता है। आप बस 1 चम्मच नींबू के रस को 2 छोटे चम्मच नारियल या जैतून के तेल में मिलाएं और इस मिश्रण को अपने सिर पर समान रूप से लगाएं। इसे 1 घंटा छोड़ दें और फिर अपने बालों को हल्के शैम्पू से धो लें। इसे हर हफ्ते 1 बार दोहराएं ताकि बालों में अधिक वृद्धि हो और फिर देखिए कैसे आपके बाल जीवंत होते जाते हैं। एप्पल साइडर विनेगर। इसके अन्य फायदों के अलावा एप्पल साइडर विनेगर बालों की वृद्धि के लिए भी फायदेमंद है। इसमें वो गुण हैं जो इसे बैक्टीरिया से बचाव करने में मदद करते हैं और संतुलित पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं जो बालों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यह सिर की त्वचा को भी हल्का सा अफसोस करता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही साधारण है। अपने बालों को शैम्पू से अच्छे से धो लें और अपने बाल धोने के बाद इस ACV समाधान का 1 कप अंतिम धुलाई के रूप में इस्तेमाल करें। अपने बाल धोने के हर समय इसे इस्तेमाल करें और जादू देखें। गार्लिक, लहसुन और बाल कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन विश्वास करो ये सच में एक कमाल की जोड़ी है। कच्चा लहसुन विटामिन B6 और C, मैग्नीज और सेलेनियम में समृद्ध है जो सभी स्वस्थ बालों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुण हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं और बालों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो प्रतिभागी लहसुन के जेल को सिर पर गंजे स्थल पर लगाते थे उन्होंने अपनी बालों की पुनर्वृद्धि में सुधार किया। अगर आप जटिल रेसिपीज से बचना चाहती हैं तो बस एक लहसुन की कली को 2 टुकड़ों में काट लें और इसे सीधा सिर पर रगड़ें। ये तरीका सबसे आसान है और सिर्फ कुछ ही मिनट लेता है। ध्यान दें कि कच्चा लहसुन जलन पैदा कर सकता है और इसका अधिक उपयोग त्वचा में संवेदनशीलता और चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकता है। खुजली की जांच के लिए इसे त्वचा पर लगाएं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और जानकारियां प्राप्त करें। आपका सहयोग हमें और अधिक मायने रखता है। और हाँ, थोड़ा हेल्दी रहिए, खुश रहिए।